हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था इस सेशन में कि ये वाला जो पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, हम इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच जो है, अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन्हीं के बारे में आपको इस सेशन में पढ़ना है। बाकी जो चीज़ थी वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक एक करके हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर डिफिनीशन आ जाए डिफाइन करने के लिए, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी यूज इन सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स आप सेंटेंस में यूज करते हो उन्हीं को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो सेंटेंस हम लोग मतलब कि बनाते हैं, वहां पर जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, उस वर्ड का उस सेंटेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, और साथ में वहां पर ग्रामेटिकली उसकी क्या मीनिंग निकल रही है, ये हमें पता कैसे चलता है? जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं तब। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस में उसका क्या मीनिंग निकल रहा है किसी वर्ड का, और ग्रामेटिकली उसकी वहां पर क्या प्रेजेंस है, वो हमें समझने के लिए हेल्प करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो दिए गए हैं, कुछ इमेज के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। अगर इस पर्सन का जो नेम होगा वो नेम हमारा है नाउन। पर्सन के अलावा अगर किसी एनिमल की बात करें या फिर थिंग की बात करें या प्लेस की बात करें, तो उनका भी जो भी नाम होगा वो हमारे नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे। वहीं पर प्रोनाउन की कैटेगरी अगर समझने की कोशिश करें, तो जैसे आई, यू, ही एंड सी, ये सब हमारे प्रोनाउन में आते हैं। इनके बारे में डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन अभी इमेज में जो चीज़ दी गई हैं उसको ध्यान समझिए। जैसे स्वीट, सोर, सॉल्टी, स्पाइसी, ये सब आते हैं एडजेक्टिव्स में। वहीं पर फॉल और टीच, ये सब आते हैं वर्ब में। और फिर स्लोली और लाउडली, ये हैं एडवर्ब। ठीक है, आइए अब एक एक करके हम समझते हैं यहाँ पर सभी को, किसकी क्या डेफिनेशन है, किसको कहाँ पे कब कैसे यूज़ करना है, और क्या एग्जाम्पल है, सब समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो नाउन आर द वर्ड्स दैट रिफर्स टू द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि अगर कोई भी पर्सन का नेम आ जाए, किसी प्लेस का नेम आ जाए, किसी थिंग का नेम आ जाए, या फिर किसी आइडिया की बात करें, ये सब हमारे आते हैं नाउन में। नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो आप लोग कि रीमा रोड अ लेटर। अब इस सेंटेंस में अगर ध्यान दें तो रीमा जो है वो नाउन है, और लेटर जो है ये नाउन है। यानी कि दो वर्ड यहाँ पर नाउन है। कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, डॉग, टेबल, इंडिया, संजय, ये सब आते हैं नाउन में। ठीक है, डॉग यहाँ पे हो गया एनिमल, टेबल हो गया थिंग, इंडिया हो गया कोई कंट्री, प्लेस, और संजय हो गया नेम ऑफ पर्सन। तो ये हमारे हैं नाउन। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है तो इसकी डेफिनेशन समझिए। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने अभी सेंटेंस पहले पढ़ा था कि रीमा रोट अ लेटर। ठीक है, तो रीमा रोट अ लेटर, यहाँ पे रीमा तो हो गया था नाउन, लेकिन अगर उसी के आगे एक सेंटेंस और ऐड करना चाहें, सी इज टायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी यूज किया गया है ये रीमा के लिए ही यूज किया गया है। तो ये जो सी वर्ड है ये है प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर रीमा नाम ना यूज करके सी बोल दिया गया है। तो जब भी किसी नाउन की प्लेस पर कोई नया वर्ड आएगा उसको बोलेंगे हम प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर देखो आई, दे, ही, यू, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये अक्सर नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स। अदर वर्ड कौन से वर्ड्स? वो हो सकते हैं नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव हमारे वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जो किसी दूसरे वर्ड जैसे कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनके नंबर बताते हैं, उनके कलर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल समझो कि रीमा रोट अ लेटर था पहले, लेकिन रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर। तो यहाँ पे जो लॉन्ग आ गया ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड लेटर को, कि लेटर
कैसा है लेटर, लंबा लेटर है, लॉन्ग लेटर है ना। तो लॉन्ग डिस्क्राइब कर रहा है लेटर नाउन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग हो गया एडजेक्टिव। वैसे ही ये कुछ और भी एडजेक्टिव के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड। जैसे कि स्मॉल चाइल्ड, छोटा बच्चा, स्मॉल हो गया एडजेक्टिव। ब्लू शर्ट, तो ब्लू हो गया एडजेक्टिव। तो जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड यूज किया जाए तो वो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। बहुत ही सिंपल एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब की बात करते हैं कि वर्ब क्या है। तो वर्ब आर द वर्ड्स दैट शोज एक्शन। एक्शन के अलावा बीइंग भी शो करता है, यानी कि उसकी स्टेट शो करता है। जैसे कि आप वर्ब कैसे पता चलेगा, जो भी काम हो रहा है, ठीक है ना, वो है आपका वर्ब। अगर आपको कोई एक्शन दिख रहा है तो वो है वर्ब। जैसे यहाँ पर देखो, रीमा रोट अ लेटर, तो यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है लेटर को, तो यहाँ पे जो रोट है वो है वर्ब, है ना। बाकी कुछ और वर्ब दिए गए हैं, जैसे रन दौड़ना, ईट खाना, थिंक सोचना, सिट बैठना। तो यहाँ पर जो भी ये सारे क्या हैं, ये सब काम है। जहाँ पे भी आपको कोई भी एक्शन दिखे वो आ जाता है वर्ब की कैटेगरी में, ठीक है। फिर एडवर्ब दिया गया है। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट एड्स मीनिंग टू द वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब ध्यान समझना कि एडवर्ब हमारे सेंटेंस में यूज किए गए वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं। यानी कि देखो, एडजेक्टिव जैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन अलग क्या है कि जो एडजेक्टिव था वो नाउन और प्रोनाउन में मीनिंग ऐड कर रहा था, और जो एडवर्ब है वो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव में मीनिंग को ऐड कर रहा है। हमें पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस में कहाँ पर एडवर्ब यूज किया गया है? तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं, जैसे हाउ, हाउ ऑफन, व्हेन या फिर वेयर। जब इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको एडवर्ब मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, रीमा क्विकली रोट अ लेटर, तो आप यहाँ पे अगर पूछोगे, सेंटेंस एक बनाओ, क्वेश्चन बनाओगे कि हाउ रीमा डिड द एक्शन, ठीक है, रीमा ने एक्शन कैसे किया, यानी कि जो भी उसने लेटर लिखा उसने कैसे लिखा, तो आएगा वर्ड क्विकली, उसने जल्दी से लिखा। तो क्विकली क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो गया। वैसे ही कुछ और भी वर्ड्स हैं, इजिली, ऑलवेज, इनसाइड या बिफोर, ये सारे हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो एज अ एडवर्ब यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपकी जो बुक है, यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मेन पार्ट ऑफ स्पीच, एक है सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अभी आगे देखेंगे। तो ये थे मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे आइए थोड़ा सा एक सेंटेंस देखते हैं और वहां पर समझते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। अब ये एक सेंटेंस है, वाओ रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। तो यहाँ पर अब आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, ये सब आपको समझना है, ढूंढना है यहाँ पर। तो अगर देखो, तो यहाँ पर जो रीमा यूज किया गया है या फिर जो स्टूडियो यूज किया गया है और या फिर जो एक्टर है, ये तीनों हमारे क्या हैं, नाउन है। रीमा, स्टूडियो और एक्टर हमारे क्या हैं, नाउन है। वहीं पर अगर फेमस वर्ड की बात किया जाए तो फेमस जो है एक्टर की मीनिंग को इनहेंस कर रहा है, एक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक्टर किस तरीके का था, फेमस एक्टर था। तो यहाँ पर जो फेमस हो जाएगा वो है एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्टर क्या है, नाउन है। तो फेमस हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा फेमस। फिर और कुछ वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं, जैसे कि वेंट और मेट। तो वेंट और मेट क्या है, ये वर्ब हैं, क्योंकि ये एक्शन शो कर रहे हैं कि रीमा गई और मिली, ठीक है। जाना और मिलना जो है ये वर्ब हैं, एक्शन शो कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे कि वाव, टू, द, एंड। तो ये सब वर्ड क्या हैं, इनको तो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है ना। तो ये सब वर्ड जो हैं, ये इन्हें बोला जाता है सपोर्टिंग वर्ड्स। और ये आते किस कैटेगरी में हैं, ये आते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में। इन वर्ड्स का काम होता है कि सेंटेंस में जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं उनको जोड़ दें और जोड़ करके एक सेंटेंस की फुल मीनिंग बनाएं, ठीक है। तो ये काम होता है सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच का, सपोर्टिंग वर्ड्स का। आइए देखते हैं कौन कौन से सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं
और उनको किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर कुछ टाइप जो दिए गए हैं वो आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, तो जब हमने स्टार्टिंग में आपको मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आपको बताए थे। तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स कहाँ से आ गया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम आर्टिकल्स को रखेंगे, लेकिन जो हमारी टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 ही होती हैं और उन 8 में ये आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप खाली सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके टाइप पढ़ लो क्योंकि बुक में यहाँ पर दिया गया है। तो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 4 दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। इन सभी को एक एक करके समझते हैं कि क्या है इनकी मीनिंग। तो टेबल इसके लिए भी नीचे बनी गई है और यहाँ पर इसको देख लेते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल्स से। तो ए एंड द, ये 3 वर्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। इनमें आपको बस समझना इतना है कि एन को कहाँ यूज करना है, ए को कहाँ यूज करना है और द को कहाँ यूज करना है। वैसे तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनको हम जनरली नाउन के पहले यूज करते हैं, बिफोर नाउन। ठीक है, अब कब यूज करेंगे कौन सा, क्योंकि नाउन के पहले तो यूज करेंगे, लेकिन जैसे बुक है, बुक के पहले ए यूज करना है, एन यूज करना है या फिर द यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ रूल है, उसको ध्यान से आप देख लो। जैसे एन है तो एन इज यूज बिफोर वर्ड्स विथ वॉवेल साउंड, यानी एन हम हमेशा उन वर्ड्स के पहले लगाते हैं, उन नाउन्स के पहले लगाते हैं जिनमें जो स्टार्ट होगा जो नाउन वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर बात करें एप्पल की, तो एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है जिसमें आ रहा है वॉवेल साउंड, इसलिए यहाँ पे लगाया गया है एन, है ना। वहीं पर ए इज यूज बिफोर नाउन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां पर हम ए लगाएंगे, जैसे कि ए बुक, अ बुक। ठीक है, कुछ लोग इसे ए बोलते हैं, कुछ लोग इसे अ बोलते हैं। तो अ बुक, क्योंकि यहाँ पे ब जो आ रहा है वो वॉवेल का साउंड नहीं है। फिर द की बात करते हैं, द कहाँ पे लगाना है, तो जब भी किसी हम स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर वर्ड को यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें लगाना है द। जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द इंडिया, क्योंकि यहाँ पर ये सब क्या है, स्पेसिफिक हैं, एक ही हैं, अलग नहीं है। तो जब भी कभी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड के लिए हम कोई भी आर्टिकल लगाना होगा तो द लगाएंगे। आगे बात करते हैं हम कंजक्शन की। कंजक्शन को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, तो देखो ध्यान से, कंजक्शन हमारे कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन टू नाउन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, यानी कि कंजक्शन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि 2 नाउन को या फिर 2 फ्रेजेस को या फिर 2 सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं, जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, एंड और बट, ये हमारे कंजक्शन वर्ड्स होते हैं। अगर आप इनको कहीं देखें तो आप समझ जाओ कि ये हमारे कंजक्शन हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल देखें तो शीला वेंट टू द मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पर देखो 2 वर्ड था, एक था शीला वेंट टू मार्केट और आई ऑल्सो वेंट टू मार्केट। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया और एक सेंटेंस बना दिया गया कि शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पे एंड जो है वो काम कर रहा है कंजक्शन का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक और सेंटेंस है, डू यू वांट ऑरेंजेस और एप्पल्स। तो यहाँ पर जो और है वो काम कर रहा है कंजक्शन का, क्योंकि ऑरेंज और एप्पल को ज्वाइन करने का काम कर रहा है यहाँ पर और। फिर प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो प्रीपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड्स विद अनदर टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से तब जोड़ता है जब उन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई रिलेशनशिप दिखाना होता है। ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन अगर हमें पता करना है तो यूजुअली हम सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर, व्हेन एंड हाउ। अगर इनका जवाब हमें मिल जाता है तो हम प्रीपोजिशन आसानी से पता लगा लेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, तो द कैट इज ऑन द रोड, तो यहाँ पे ऑन क्या है प्रीपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर ऑन जो है वो रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है कि कैट कहाँ पर है, तो रोड में है। यहाँ पर वेयर जो है, ये क्वेश्चन पूछ लो तो आराम से मिल जाएगा आपको प्रीपोजिशन, वेयर इज कैट ऑन द रोड, ऑन। ठीक है, वैसे नेक्स्ट देखो, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड,
तो यहाँ पर एट जो है वो प्रीपोजिशन है, क्योंकि एट बता रहा है उसकी पोजीशन की वो कहाँ पर है। वैसे ही अंडर, इन, ये सब भी प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरजेक्शन की ओर। तो इंटरजेक्शन क्या है? दीज वर्ड्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन, और ऑल्सो एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। साथ में लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है। तो देखो, एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन जो है हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें अब हैप्पीनेस शो करना है किसी सेंटेंस में, या फिर सरप्राइज शो करना है, एंगर शो करना है, या पेन शो करना है, तो उसके लिए हमारे पास अब हमारा फेशियल एक्सप्रेशन तो है नहीं, सेंटेंस में हमें दिखाना है कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, हमारी हैप्पीनेस है या फिर सरप्राइज है, पेन है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड्स को, और उन वर्ड्स के आगे लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जिससे कि पता चलता है कि ये है एक इंटरजेक्शन, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करने की बात की जा रही है। तो ये थे कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और 1 आर्टिकल एक्स्ट्रा था। ठीक है, और सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर 4 दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन है, और वहीं पर जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब दिया गया है। तो बाकी इसमें अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर दें। जैसे हो सकता है अगर आप नाउन को थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहते हो, या फिर प्रोनाउन को और अच्छे से समझना चाहते हो, या फिर आप पूरी के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही चाहते हैं कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो है, तो वो भी आप बता सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया जाए। अब चूंकि यहाँ पर इतनी इतनी चीज़ें दी गई थी, आपको थोड़ा सा बेसिक केवल इंट्रोडक्शन की तरह चीज़ों को बताना था, यहाँ पर उसी तरीके की बुक में भी दिया है, इसीलिए हमने वैसे ही बताया। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, शायद उनको कुछ हेल्प हो जाए। और पढ़ते रहिए ऐसे ही, और वीडियो देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको और भी आगे की वीडियोस देखनी है तो, वरना हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप वीडियो सर्च करें और मैं ना मिलूँ को कोई और मिल जाए। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे सेशन 5 में।